And welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I'm here with a new chapter of Unit 2 of your course book, that is Wits and Humor. This is Section 3, The Muddle Head. न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के हम पूरा का पूरा सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर और वी असिस्ट यू कपूर पर मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज जब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे कि मैं आपको इस पोएम का मीनिंग बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताऊंगी और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी में और आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पोएम है मडल हेड, ये एक बहुत ही प्यारी पोएम है और ये शायद पोएम जिस भी राइटर ने लिखी है, जो राइटर हैं उनका नाम है एस मार्शक। एस मार्शक ने इस पोएम को आपको हंसाने के लिए, आपके मूड को लाइटन करने के लिए और ह्यूमर क्रिएट करने के लिए लिखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम पोएम को शुरू करें, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मडल हेड का मतलब होता क्या है। तो मडल हेड का मतलब होता है समवन हु इज़ कन्फ्यूज्ड। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर समय कन्फ्यूज़ रहते हैं, है ना, उनको कुछ कन्फ्यूज़न ही क्लियर नहीं होता कभी। तो कन्फ्यूज़ रहने वाले लोग को मडल हेड कह सकते हैं। तो अब आपके पास एक नया टर्म है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो हमेशा कंफ्यूज रहता है तो उसको मडल हेड बोल के भी आप बुला सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। द पोएम इज रिटन टू मेक यू लाफ योर हेड ऑफ, एंजॉय इट। तो राइटर ने आपको हंसाने के लिए इस पोएम को लिखा है और आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलो शुरू करेंगे हम इसको। आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेट्रूस्की। तो सबसे पहले चीज़ बता दूँ, पेट्रूस्की एक जगह है रशिया में, ठीक है। तो रशिया की इस जगह का नाम है पेट्रोस्की। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह है, जैसे कानपुर है, लखनऊ है, जैसे कि दिल्ली है, नोएडा है, उसी तरीके से रशिया में एक जगह है पेट्रोस्की। तो राइटर क्या कहते हैं, ऑथर क्या कहते हैं कि वो एक आदमी को जानते हैं जो कि पेट्रोस्की में रहता है। पेट्रोस्की यानी कि रशिया के ही जगह में। तो आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेट्रोस्की अ मडल हेडेड एज कुड बी। और वो इतना मडल हेडेड है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है वो, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा कन्फ्यूज पर्सन है वो। ही ऑलवेज गॉट मिक्सड अप विथ क्लोथ्स। अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने कपड़ों के साथ मिक्सअप हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कौन से कपड़े को किस तरीके से पहनना है। ये बेचारा उसी चीज़ में परेशान रहता है अपने कपड़ों को लेकर। ही ऑलवेज गेट मिक्सड अप विथ क्लोथ्स। ही वोर हिज मिटन्स ऑन हिज टोज। तो वो क्या करता है, जो मिटन्स होते हैं, मिटन्स क्या होते हैं, मिटन्स आर द सॉर्ट ऑफ ग्लव्स। तो मिटन्स होते हैं ग्लव्स। तो वो क्या करता है, ग्लव्स को क्या करता है, अपने पैरों में पहन लेता है। उसको इतना कन्फ्यूजन है कपड़ों को लेकर, इतना मिक्सड अप है वो कपड़ों को लेकर कि वो अपने मिटन्स यानी अपने ग्लव्स को जिसे हाथ में पहनना चाहिए उसे वो पहन लेता है अपने टोज में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक इमेज। ये देखिए, इसने पैरों में क्या पहना हुआ है, देखो ये हाथ के ग्लव्स हैं जो इसने पैर में पहन लिए हैं। तो ये जो ऐसी करता है कंफ्यूज होने के कारण। आगे क्या लिखा हुआ है, forgot his collar in his haste and tied his tie around his waist। अभी अपना कॉलर भी भूल जाता है और साथ ही साथ ये भी भूल जाता है कि टाई को बांधना कहाँ पर है। तो टाई को तो वैसे कॉलर पे ही बांधते हैं, जब कॉलर ही भूल गया तो ये भी भूल जाता है कि टाई कहाँ बांधनी है। तो टाई को कहाँ बांध लेता है, अपने वेस्ट में, यानी कि अपनी कमर में। तो देख लीजिए यहाँ पर इसने टाई को कहाँ बांध रखा है, अपनी कमर में बांध रखा है। तो ये ऐसे ही करता है कन्फ्यूजन के कारण। तो यहाँ पर आगे लिखा है, व्हाट अ मडल हेड वॉज ही द मैन हु लिव्ड इन पेट्रूस्की। तो राइटर कहते हैं वो कितना कंफ्यूज आदमी है जो कि पेट्रोस्की में रहता है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं हमसे ऑथर। They told him as he went about, you have got your coat inside out। तो जैसे ही वो बाहर निकला, जैसे कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कपड़े को ढंग से पहन के नहीं निकले तो आस पड़ोस के लोग आपको बताते हैं, भाई तूने ये पहन लिया, सही से नहीं पहना। तो यहाँ पर भी आदमी जो है उल्टे सीधे कपड़े पहन के चला गया बाहर। तो लोगों ने इसको बताना शुरू किया। They told him as he went about। जब वो बाहर गया तो लोगों ने उसे बताना शुरू किया, you have got your coat inside out। लोगों ने क्या बताया कि तुमने अपने कोट को इनसाइड आउट पहन लिया है। इनसाइड आउट का मतलब इनसाइड का पोर्शन आउटसाइड और आउटसाइड का पोर्शन इनसाइड, यानी कि उल्टा। तो उसने अपने कोट को उल्टा पहन लिया था। तो लोगों ने उसको बताना शुरू किया। एंड व्हेन दे सॉ हिज हैट दे सेड यू हैव पुट अ सॉसर पैन ऑन योर हेड। इसके बाद यहाँ तक चलो, कोट उल्टा पहनने तक, टाई कमर में बांधने तक, ये सॉक्स ग्लव्स को सॉक्स की जगह पहन लेने तक तो ठीक था। लेकिन जब लोगों ने उसको बताया कि तुमने कोट उल्टा पहना है और उनकी नज़र पड़ी उस आदमी के हैट के ऊपर, तो वो क्या देखते हैं कि उसने हैट की जगह पर क्या पहन लिया है, सॉसर पैन। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको सॉसर पैन। सॉसर पैन इज़ अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ यूटेंसिल या ऐसा बर्तन है जिसमें हम हमारे इंडिया में चाय बनाते हैं।
वैसे फॉरेन में इसमें सॉस बनाया जाता है, इसलिए इसे सॉसर पैन कहते हैं। तो चाय बनाने वाला जो पैन होता है ना, उसी की बात हो रही है। देखो उसने सर पे पहना हुआ है, तो उसने क्या किया, टोपी की जगह, हैट की जगह उसने सर पर क्या पहन लिया है, सॉसर पैन पहन लिया है। व्हाट अ मेडल हेडेड वॉज ही द मैन हु लिव्ड इन पेट्रियस्की। तो राइटर कहते हैं वो कितना मडल हेडेड, कितना कंफ्यूज आदमी है जो कि पेट्रियस्की में रहता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एट लंच ही स्क्रैच्ड अ पीस ऑफ ब्रेड। अब लंच का टाइम हुआ तो उसने क्या किया, एक पीस ऑफ ब्रेड को स्क्रैच किया, बाहर निकाला। एंड स्प्रेड सम बटर ऑन हिज हेड। और अपने सर पर उसने क्या किया, कुछ बटर लगा लिया। अरे अपने ब्रेड का पीस निकाला था तो ब्रेड के पीस पे ही बटर लगा लेना चाहिए था, लेकिन वो इतना कंफ्यूज है कि उसे समझ में नहीं आया कि अब बटर कहाँ लगाऊं, तो उसने अपने सर पे ही बटर लगा लिया। ठीक है। एंड ही पुट हिज वॉकिंग स्टिक टू द बेड एंड स्टूड इन द रैक इंस्टेड। इसके बाद ये क्या करता है, घर आने के बाद में ये एक बहुत अजीब सा काम करता है। ये जो अपनी वॉकिंग स्टिक है, वॉकिंग स्टिक वो डंडा होता है जिसको लेकर लोग सहारा लेके चलते हैं। तो वॉकिंग स्टिक को क्या करता है, बेड पे सुला देता है। ठीक है, और खुद जाके रैक में बैठ जाता है। रैक इज अ सॉर्ट ऑफ कबर्ड या आपकी अलमारी। तो वो अलमारी में स्टिक को रखना था और बेड पे खुद को रखना था, तो वो कंफ्यूज हो गया। और कंफ्यूजन के कारण उसने क्या किया, खुद को कंफ्यूज होकर उसने खुद को रैक में रख लिया और स्टिक को बेड पर रख दिया। एंड ही स्टूड इन द रैक इंस्टेड। वॉट अ मडल हेड वॉज ही द मैन हु लिव्ड इन पेट्रियस्की। तो राइटर कहते हैं वो कितना मडल हेड, कितना कंफ्यूज आदमी है जो कि पेट्रियस्की में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉकड अप टू अ ट्रैम्प वन डे एंड क्लाइम्ड इन स्प्राइटली। अब देखो यहाँ पर नरेटर हमको बता रहे हैं, राइटर हमको बता रहे हैं कि एक दिन वो चलता है और जाता है एक ट्रैम में। ट्रैम क्या होता है, तो ट्रैम इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेन। तो वैसे तो वो ट्रेन ही होती है एक तरीके से, लेकिन ये ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एक व्हीकल है ये। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक ट्रेन पर वो जाकर बैठता है, और जब वो उसके ऊपर चढ़ता है तो बहुत स्प्राइटली चढ़ता है। स्प्राइटली मतलब एनर्जी के साथ। तो आप याद रखिए, जो हम लोग स्प्राइट पीते हैं ना, तो वो लोग बड़ी एनर्जी दिखाते हैं उसके ऐड में। तो स्प्राइटली का मतलब होता है बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। तो वह एनर्जी के साथ चढ़ जाता है ट्राम पे और बैठ जाता है। कंडक्टर थॉट ही वुड पे, इंस्टेड ही सेड पोलाइटली, पार्डनिंग योर बेगन, Kister Conductor, I am off for a week's vacation. I stop you to beg your Cramway Tower. तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो बैठता है बड़े एक्साइटमेंट में जाके, बड़ी एनर्जी के साथ जाके बैठता है, तो कंडक्टर को लगता है चलो एक ग्राहक आ गया है, एक बंदा आ गया है, अब हमें वो पे करेगा, ट्रैवल करेंगे तो वो हमें पैसा देगा। तो वो कंडक्टर गया उसके पास पैसा मांगने। अब कंडक्टर जब पैसा मांगने गया तो ये क्या कहता है, ये आदमी मडल हेडेड व्यक्ति जो है, इंस्टेड ही सेड पोलाइटली, और बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से कहता है उस आदमी से, पार्डनिंग योर बेगन। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्डनिंग योर बेगन क्या होता है, तो सही बात है, पार्डनिंग और बेगन, बेगन कुछ भी नहीं होता, ये है बेगिंग योर पार्डन। तो बेगिंग योर पार्डन क्या होता है बताइए मुझे। तो बेगिंग योर पार्डन का मतलब होता है कि जब आप किसी से माफ़ी मांगते हैं ना, तो कहते हो कि माफ़ करिएगा मुझे, है ना। तो माफ़ करिएगा मुझे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेगिंग योर पार्डन। तो ये बंदा क्या करता है, कंडक्टर से कहता है कि पार्डनिंग योर बेगन, वर्ड्स भी उल्टे बोल रहा है ये, बेगिंग योर पार्डन, माफ़ करिएगा। किस्टर मोंडक्टर, किस्टर मोंडक्टर कुछ नहीं होता, वो मिस्टर कंडक्टर कह रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, बेगिंग योर पार्डन मिस्टर कंडक्टर, इसको भी उल्टा बोलता है कि पार्डनिंग योर बेगन किस्टर मोंडक्टर, आई एम ऑफ फॉर अ वीक्स वैकेशन, मैं एक वीक से छुट्टी पर चल रहा हूँ, बट आई स्टॉप यू टू बेग योर क्रैम विद टार। तो मैं आपको इस रास्ते पर भीख मांगने से मना करता हूँ, क्योंकि उसने पैसा मांगा था ना, तो ये सोचता है कि वो भीख मांग रहा है, ये समझ ही नहीं पाता है कि वो जो है कंडक्टर टिकट का पैसा मांग रहा है। ये कहता है मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से भीख मत मांगो, भीख मांगना बहुत बुरी बात है। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन कंडक्टर गॉट फ्राइट। अब कंडक्टर बेचारा डर गया, उसने कहा यार मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये मुझे भिखारी बोल रहा है। एंड डिडंट स्लीप दैट नाइट, और कंडक्टर को इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ कि वो उस रात सो नहीं पाया। ये मडल हेडेड व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो किसी को कुछ भी बोल देता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो वर्ड्स भी उल्टे बोलता है, ऊपर से ऐसी बात कर देता है। तो उसने कंडक्टर को कह दिया भाई भीख मत मांगो, भीख मांगना बहुत बुरी बात है। तो कंडक्टर को बहुत बुरा लगा, उसने कहा भाई मैं तो भीख मांग ही नहीं रहा हूँ, ये मुझे क्या भिखारी समझ रहा है क्या। तो यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, एंड डिडंट स्लीप दैट नाइट, व्हाट अ मडल हेड वॉज ही द मैन हु लिव्ड इन पेट्रियस्की। तो राइटर कहते हैं कि इतना कंफ्यूज है वो व्यक्ति जो पेट्रियस्की में रहता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ही रश्ड इन टू द फर्स्ट कैफे. कैफे मतलब होता है कैफेटेरिया. कैफेटेरिया आपको बहुत जगहों पर मिलेगा, स्टेशंस पर मिलता है वो. और कैफेटेरिया एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप स्नैक्स ले सकते हैं, कॉफ़ी चाय ले सकते हैं. जब ट्रेन पे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर आप कॉफ़ी खरीद सकते हो या चाय खरीद सकते हो. उसे कैफेटेरिया कह सकते हैं, कैफ़े में बोल सकते हैं. तो ही रश्ड इन टू द फर्स्ट कैफ़े. तो वो रश करता है, यानी भागते हुए जाता है कैफ़े में. एंड एट द टिकट ऑफिस सेट, तो सॉरी, रेलवे टिकट प्लीज वन वे. और कैफेटेरिया में जाके उसे क्या मांगना चाहिए था? कॉफ़ी मांगना चाहिए था या फिर कुछ स्नैक्स मांगना चाहिए था. तो ये वहाँ जाता है और क्या मांग लेता है कि अ रेलवे टिकट प्लीज वन वे, मेरे को एक साइड जाने का रेलवे टिकट दे दीजिए. यानी कैफेटेरिया में जाके जहाँ टिकट मांगना चाहिए वहाँ पे क्या मांगता है, जहाँ पर कॉफ़ी मांगना चाहिए वहाँ क्या मांग लेता है? टिकट मांग लेता है. एंड अ टिकट एट द ऑफिस सेड अ स्लाइस ऑफ टी एंड अ कप ऑफ ब्रेड. और जब जहाँ पर जाकर से टिकट मांगना चाहिए वहाँ जाता है और कहता है कि मुझे स्लाइस ऑफ टी दे दीजिए और कप ऑफ ब्रेड दे दीजिए. एक तो सबसे पहली गलती वो क्या करता है कि जहाँ पर उसको कॉफ़ी मांगनी चाहिए वहाँ टिकट मांगता है, जहाँ टिकट मांगना चाहिए वहाँ कॉफ़ी मांगता है. उसके बाद कॉफ़ी भी मांगता किस तरीके से है? अ स्लाइस ऑफ टी एंड कप ऑफ ब्रेड. भैया ये तो उल्टा हो गया ना. स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है, कप ऑफ टी होता है, पर ये उल्टा बोल रहा है. ठीक है. वॉट अ मडल हेड वॉज ही द मैन हु लिव्ड इन पेट्रूस्की. तो राइटर कहते हैं कितना कंफ्यूज है वो बंदा जो पेट्रूस्की में रहता है. आगे क्या कह रहे? ही पास देम कलेक्टिंग द फेयर्स. अब ये व्यक्ति जो है जब ट्रेन पे चढ़ने जाता है, बैठने जाता है, तो जो बंदा, जो इंसान वहाँ पर फेयर्स कलेक्ट कर रहा है, जो किराया कलेक्ट कर रहा है, उस आदमी को क्रॉस कर जाता है. एंड एंटर्ड अ कैरेज अवेटिंग रिपेयर्स. और जाकर बैठता है किस डब्बे में? एक ऐसे डब्बे में, एक ऐसे कैरेज में जो वेट कर रही है रिपेयर होने का. यानी खराब डब्बे में बैठ जाता है. ट्रेन के सही डब्बे में नहीं बैठता, ट्रेन के उस डब्बे में जाके बैठता है जो सही होने के लिए, रिपेयर होने के लिए वेट कर रही है. दैट स्टूड ऑन साइडिंग ऑल बाई सेल्फ. जो कि साइड में खड़ी है. साइडिंग क्यों कह रहा है? क्योंकि वो साइड में खड़ी हुई है, एक अलग से ट्रैक पे खड़ी हुई है. वो ट्रेन जाएगी नहीं, वो डब्बा जाएगा नहीं, उसमें उसमें अभी रिपेयर होना है. और वहीं पे जाके बैठ जाता है. हाफ ऑफ हिज लगेज ही पुट ऑन द शेल्फ. अपने आधे सामान को शेल्फ पे रख लेता है, सीट के पास, सीट के ऊपर. एंड रेस्ट ऑन द फ्लोर. और आधा सामान वो जमीन पे ही छोड़ देता है. हिज कोट ऑन हिज लैप. अपने कोट को अपनी गोद में रख लेता है. एंड सेटल्ड हिमसेल्फ फॉर अ बिट ऑफ अ नैप. और खुद को सेटल कर लेता है कि वो एक नैप ले सके. नैप का मतलब होता है स्लीप. तो एक छोटी सी नींद को कहा जाता है नैप. तो वो खुद को सेटल डाउन कर लेता है कि वो एक नैप ले सके. एट ऑल वंस ही रेज्ड हिज हेड. उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपना सर उठाता है. आई मस्ट हैव बीन अस्लीप ही सेड. और कहता है शायद मैं सो गया था. हे व्हाट स्टॉप इज दिस ही क्राइड. और चिल्ला के पूछता है कि कौन सा स्टॉप है, कहाँ पहुंच गया मैं? पेट्रूस्की, अ वॉइस रिप्लाइड. और एक जवाब आता है भीड़ में से कि आप पेट्रूस्की पहुंच गए हो. हालांकि देखा जाए तो वो पेट्रूस्की पे ही चढ़ा था. खराब डब्बे में बैठा हुआ है तो पेट्रूस्की में ही रुका है. सो गया, उठ के पूछता है मैं कहाँ हूँ, फिर वो पेट्रूस्की में ही है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. वंस अगेन ही क्लोज हिज आइज. इसके बाद तो दोबारा अपनी आंखें बंद करता है. एंड ड्रीम्ड ही वॉज इन अ पैराडाइज. और इमेजिन करता है, सपना देखता है कि वो एक स्वर्ग में पहुंच गया है. वेन ही वोक ही लुक्ड अबाउट. जब वो उठता है तो वो देखता है. रेज द विंडो एंड लीन्ड आउट. विंडो यानी खिड़की, ट्रेन की खिड़की खोलता है और झुक के बाहर देखता है. आई हैव सीन दिस टाउन बिफोर. और कहता है ये जो शहर है ना, जो टाउन है, ये मैंने पहले कभी देखा है. आई बिलीव, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि मैंने ये टाउन पहले कभी देखा है. इज इट खारकोव और इज इट कीव. तो ये कौन सी जगह है, खारकोव है या कीव है? खारकोव और कीव भी रशिया में ही है. तो ये कहीं जा रहा होगा रास्ते में, ये दो जगह पड़ेंगी. तो वो कहते हैं ये कौन सी जगह है, इज इट खारकोव और कीव. टेल मी वेयर आई एम ही क्राइड. और चिल्ला के पूछता बताओ कि हम कहाँ हैं. इन पेट्रूस्की, अ वॉइस रिप्लाइड. तो एक जवाब आता है कि आप पेट्रूस्की में ही हैं. आप खराब डब्बे में बैठोगे तो थोड़ी ना कहीं और पहुंच जाओगे, वहीं रहोगे ना जहाँ थे. तो सोचता है अभी भी पेट्रूस्की में हो, कोई बात नहीं. एंड सो अगेन ही सेटल डाउन. तो फिर वो सेटल डाउन होता है. एंड ड्रीम द वर्ल्ड वॉज अपसाइड डाउन. और इस बार सपना देखता है कि दुनिया अपसाइड डाउन हो गई है, यानी उल्टी हो गई है. यानी जो हमारा नॉर्थ पोल है वो साउथ हो गया है, साउथ नॉर्थ हो गया है. जमीन उल्टी हो गई, लोग उल्टे हो गए, सब उल्टा हो गया है. तो ये देखता है कि जो दुनिया है वो अपसाइड डाउन हो गई है. व्हेन ही वोक ही लुक्ड अबाउट. फिर उसकी नींद खुलती है और वो देखता है. रेज द विंडो एंड लुक्ड आउट. खिड़की खोलकर बाहर देखता है. आई सीम टू नो द स्टेशन टू. मुझे, और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस स्टेशन को भी पहले देखा है.
इज इट नालचिक और बाकू? पूछता है कि क्या ये स्टेशन का नाम नालचिक या बाकू है। नालचिक और बाकू भी रशिया में ही है। तो वो पूछता है क्या ये नालचिक और बाकू है। टेल मी वॉट इट्स कॉल्ड, ही क्राइड। चिल्ला के पूछता है बताओ ये कौन सी जगह है। पेट्रूस की, अ वॉइस रिप्लाइड। तो फिर आंसर आता है कि कौन सी जगह है, पेट्रूस की है। अब ही जम्प, इट्स अ क्राइम। अब वो गुस्सा आता है उसको, अब उठ के जंप करके खड़ा हो जाता है। कहता है ये इट्स अ क्राइम, ये अपराध है। आई हैव बीन राइडिंग ऑल द टाइम, मैं कब से ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड हियर आई एम वेयर आई बिगैन, और मैं वही हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं कहीं पहुँच ही नहीं रहा। एंड देयर इज नो वे टू ट्रीट अ मैन, और ये बहुत गलत है, इस तरीके से एक इंसान के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर मैं इतनी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं पहुँचना ही चाहिए। वॉट अ मडल हेड वॉज ही, द मैन हु लिव्ड इन पेट्रोस की। तो ऑथर कहते हैं कि तुम गलत डब्बे में बैठोगे, तुम खराब डब्बे में बैठोगे तो तुम जहाँ हो वहीं रहोगे, चाहे तुम 4 दिन ट्रैवल करो। तुम कितने कंफ्यूज हो। वॉट अ मडल हेड वॉज ही, द मैन हु लिव्ड इन पेट्रूस की। तो तुम कितने मडल हेड हो जो तुम पेट्रूस की में रहते हो। तो ये जो हमारी पोएम थी, बहुत प्यारी पोएम थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे शो करिएगा कि आपको अच्छा लगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल VS हिस्ट्री कपूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।